जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच सुपर 50 के सीरीज में। आज का प्रश्न है, गॉस के प्रमेय का उपयोग कर नजदीक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेशित चालक आवेशित समतल चादर के कारण व्यंजक प्राप्त करें। कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आवेशित चालक है, कोई भी आवेशित चालक है उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। दूसरा क्या कहता है, आवेशित समतल चादर है, आवेशित समतल चादर है, इस पर आवेश है, इस पर आवेश है, तो इसके कारण से किसी चालक में क्या तीव्रता होगी वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, क्या गॉस के प्रमेय का उपयोग, तो क्या है नंबर ए क्या है, माना कि चालक प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। कोई भी चालक जो है वो क्या है, धन आवेश से आवेशित है, ऐसा मान लेते हैं, आवेशित है। ठीक है, और क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी चालक के अंदर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। चलिए लिख लेते हैं, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, कोई भी चालक है उसके अंदर जो क्या होगा, मान लेते हैं ये चालक है, तो ये चालक के क्या होगा, चालक के जो इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा, तो इसके अंदर में तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिगर। देखिए फिगर देख लेते हैं, कोई सुचालक है, मान लेते हैं कोई सुचालक है। ठीक है, ये क्या है, कोई सुचालक है, इसमें से एक चालक को हम निकालते हैं। एक चालक है, ये क्या है, एक चालक है। ठीक है, ये चालक है, यहां पर क्यू आवेश है। कौन सा आवेश, क्यू आवेश से आवेशित है। ये क्या है, ये सुचालक है। ठीक है, ये सुचालक है, तो अब ये चालक में इसमें तीव्रता इस तरफ है, कौन सा, ई तीव्रता है, इसमें इधर भी तीव्रता है, ई है, क्योंकि चालक है। चलिए, और क्या हो जाएगा, अब जो है ये इसमें तीव्रता कहां होगा, तो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में क्या है, धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहां पर इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में तीव्रता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, पृष्ठ के ऊपर, क्या है, पृष्ठ के ऊपर, इस सतह पर भी तो होगा। अगर चालक तार मान लेते हैं कि तार है, तो तार के चारों तरफ भी तो एक तीव्रता होगा, जितना उधर होगा उतना इधर होगा, वैसे ही ऊपर भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ds1, यानी कि इधर का जो क्षेत्रफल है वो ds1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, इधर भी है तो ये हो जाएगा ds2, और इसको क्या बोलते हैं, ds3 मान लिए। यहां तक क्लियर है, समझ गए बात को। ये एक चालक है, ये कौन सा चालक है, चालक का C और D, चालक C और D, मान लेते हैं चालक C और D। ये C सतह है और ये ऊपर D सतह है। ठीक है, यहां पर एक पृष्ठ है, इसको क्या बोलेंगे, ये ds हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए, ये तो फिगर है। अब देखते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है। सिग्मा बराबर होता है पृष्ठ आवेश। क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका काम आगे आने वाला है, इसीलिए इसको पृष्ठ आवेश घनत्व लिख दिए। अब लिखते हैं यहां से, माना कि C और D, माना कि C और D क्या है,
एक छोटा कैसा शेप है, बेलनाकार है, बेलनाकार, कैसा, बेलनाकार ना, बेलनाकार बॉक्स है, मान लेते हैं सर, दिख रहा है बेलनाकार बॉक्स है। ठीक है, ये जो है सी डी क्या है, बेलनाकार बॉक्स है जिसका आधार क्या है, सी पी से गुजरता है, जिसका आधार सी है तथा तीव्रता कैसे गुजरता है, पी से गुजरता है तथा पी से गुजरता है, तीव्रता जो है वो पी से गुजरता है। समझे बात को कि सी और डी एक छोटा बेलनाकार चालक है, बॉक्स जैसा है, उसके आधार क्या है, सी है। सी जो है क्या है, ये इस पे पी बिंदु ले लिया, यहां पर पी से तीव्रता गुजरता है। ठीक है, और दूसरा आधार, ये तो पहला आधार है, अब दूसरा आधार देखते हैं। दूसरा आधार क्या है इसमें, दूसरा आधार डी है, ठीक है, पहला आधार पी है, सी है, और दूसरा आधार डी है। क्लियर है यहां तक। अब देखो, जो चालक के अंदर है, क्या है, अंदर है, किसके अंदर है, चालक के अंदर है, ये जो डी है किसके अंदर है, इस चालक जो है उसके अंदर है, इससे इस चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है। समझ गए, जो चालक के अंदर है। अब क्या है, ये कैसा शेप है, ये वक्र शेप है। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं वक्र सतह क्या है, वक्र सतह चालक के सतह के लंबवत है, चालक के सतह के लंबवत है। समझे बात को, ये जो है वक्र सतह, ये जो वक्र सतह है ये चालक के लंबवत है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब क्या है, सतह के लंबवत, यहां तक क्लियर है। अब है कि इस स्थिति में कुल विद्युत फ्लक्स, इस स्थिति में कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यानी कि इस का विद्युत फ्लक्स, इसका विद्युत फ्लक्स और इसका विद्युत फ्लक्स, यानी कि तीनों दिशा में है, तो तीनों दिशा का जो सम होगा वही होगा कुल विद्युत फ्लक्स। समझ गए। तो विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। तो फाई क्या है, यहां क्या होता है, गॉस प्रमेय से होता है लाइन इंटीग्रल एस क्या सरफेस है, इसलिए ई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 क्या है, S1 ds1 दिया हुआ है, तो ई तीव्रता तो वही हो जाएगा, तीव्रता अलग नहीं होगा, तो ई ds1 हो गया, ये ds1 प्लस लाइन इंटीग्रल S2 हो जाएगा, S2 क्या है, ई ds2 प्लस S ds3 हो जाएगा, ई ds3। यहां तक समझ में आया, यानी कि इस चालक में तीन दिशा में क्या है, तीव्रता है। जैसे इधर से भी दिशा, ये एक फ्लक्स हो जाएगा, एक ऊपर की दिशा में लंबवत है तो वो फ्लक्स हो जाएगा, एक इधर में दिशा में है, तो यानी कि तीन दिशा में क्या है, इसकी तीव्रता है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो S E D S इक्वल टू, अब देखो ये क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या है, अक्ष के अनुदिश है, ये जो दिशा है किसके अनुदिश है, अक्ष के अनुदिश है, यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री नहीं हो जाएगा, प्लस लाइन इंटीग्रल ई ds2। अब ds2 क्या है, अगर चालक की दिशा उस तरफ है, तीव्रता उस तरफ है, तो इस तरफ तीव्रता नहीं होगी, यानी कि तीव्रता क्या होगी, नगण्य होगी, यानी कि शून्य हो जाएगा तीव्रता, ई ds2। ठीक है, ई ds2, इसमें तीव्रता ही नहीं है तो एंगल बनेगा ही नहीं,
प्लस क्या हो जाएगा ई ds। अब ऊपर की दिशा में है तो ऊपर की दिशा में क्या होगा, अक्ष के कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ई ds cos 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हो जाएगा ई ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई और देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो cos 90 जीरो इंटू ds क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का कहानी खत्म हो गया। अब बचा कौन, ये बचा, तो e का e हो जाएगा और ds क्या है, क्षेत्रफल है, यानी एरिया है, तो e इंटू ए हो जाएगा। समझ गए, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, अब लेते हैं गॉस प्रमेय से। क्या लेते हैं, गॉस प्रमेय से। चलिए ठीक है, अब है गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल फाई ई ds इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है तो इसी का वैल्यू ये ई आया है, यानी कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखें या ई ए लिखें, बात बराबर है। तो इसी हिसाब से क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, ई इंटू ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ऐसा। अगर ये इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक गुना होगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और आपको पता है क्यू बाय ए इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए इक्वल टू सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश का घनत्व। तो E हो जाएगा क्यू बाय ए, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमको ज्ञात करना था, यानी कि इस स्थिति में जब आवेशित चालक हो, इस स्थिति में इस पर जो पृष्ठीय आवेश अलग अलग दिशा में जा रहा था, तो उस स्थिति में तीव्रता क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन था। ये दोनों कंडीशन आएगा, अगर पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं तो 2.5 नंबर, दूसरा सॉल्व करते हैं तो फिर 2.5 नंबर, यानी कि 5 नंबर का सवाल ये आता है कुल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म, दूसरा कहता है आवेशित समतल चादर के कारण। यानी कि अब क्या है कि आवेशित समतल चादर है, तो बना लेते हैं, फिगर देख लेते हैं, यानी कि एक चादर है ऐसा। ठीक है, आवेशित समतल चादर है, इसमें आवेश है और एक चालक है, एक चालक है इस तरह का। ठीक है, यह आवेशित चालक है, इसमें आवेश है, दिख रहा है फिगर। चलिए ठीक है, ये हो गया आवेशित समतल चादर। ये आवेशित है और इसके कारण इस पर तीव्रता क्या होगी, इसके कारण तीव्रता क्या होगी, ये मान लेते हैं P, ये रहता है Q। ठीक है, ये सतह मान ली P और Q, ये इस क्षेत्र को S2 मान लेते हैं, ये S1 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है उसको एरिया A, ये भी क्षेत्रफल को एरिया A मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीव्रता E हो जाएगा, इसकी तीव्रता भी E हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस सिचुएशन में कि इस पर क्या आवेश होगा, तीव्रता क्या होगी। ये चादर जो है ये क्या है, ये आवेशित है। ठीक है, प्रश्न यही कहता है। अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा। माना कि समतल चादर कैसा है, समतल चादर धन आवेश से क्या है, धन आवेशित है, धन आवेश द्वारा आवेशित है। ठीक है, धन आवेश द्वारा आवेशित है, यहां तक क्लियर है। अब है क्या, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए होता है, ये याद रखना है हमेशा। सिग्मा क्या है, इसमें पृष्ठीय घनत्व जो है वो सिग्मा है। मान लीजिए पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब देखो इसी में मान लेते हैं, माना कि सिग्मा पृष्ठीय आवेश
घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब देखते हैं फिगर में क्या है? ए है, फिगर में ए है, तो ए क्या है? ए इक्वल टू पृष्ठ क्षेत्रफल है। पृष्ठ किसका क्षेत्रफल? पृष्ठ सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल है। सतह यानी कि एरिया है, सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल, सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल। एरिया क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल है। S1 S2 क्या है? S1 और S2 बिंदु P तथा Q पर पृष्ठ क्षेत्रफल। समझे बात को कि ये S1 और S2 जो है ये P और Q का पृष्ठ क्षेत्रफल है। एरिया जो ये सतह है, गोलाकार भाग है, उसको A से सूचित किए हैं, यानी कि कुल क्षेत्रफल ही है ये S1 S2 और A। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। सेम वैसे ही जैसे पिछला सवाल किए थे वैसे ही इस बार भी करना है। क्या करना है इसमें कंडीशन देखते हैं क्या है कि लाइन इंटीग्रल S E ds इक्वल टू, इसमें देखिए क्या होता है कि दो ही बन रहा है। क्यों? आवेश इसमें एक चादर जैसा है, तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो दो दिशा में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? S1 लाइन इंटीग्रल S1 E ds क्या हो जाएगा? E ds S1। कौन सा एंगल कौन होगा? ये वाला E1 है, यानी कि cos 0 डिग्री, क्योंकि अक्ष के अनुदिश है ये भी, तो अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। डायरेक्ट कर रहे हैं, S2 क्या हो जाएगा? E ds cos क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री, क्योंकि ये भी अक्ष के अनुदिश है, तो जब अक्ष के अनुदिश होता है क्या करते हैं? उसको 0 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल बन ही नहीं रहा है। चलिए अब है इसको आगे बढ़ाते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? E ds cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। E तो E है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल A हो जाएगा, प्लस है। सेम कंडीशन यहां है, E A हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा? E A 2EA। अब इसमें लगाएंगे गॉस का प्रमेय। क्या लगाएंगे? गॉस का प्रमेय। गॉस प्रमेय से क्या लगाएंगे? गॉस प्रमेय क्या था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वही लिख देते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर 2A इधर आ जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, Q बाय A क्या होता है? Q बाय A होता है सिग्मा क्या है? पृष्ठीय घनत्व है, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमको ज्ञात करना था, यानी कि उस स्थिति में जब एक समतल चादर हो, आवेशित हो, तो एक चालक में जो तीव्रता होगी वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न। अगले प्रश्न में फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ, इसको रिवीजन करते रहेंगे, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।